आज हम सब पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर बड़ी खुशी, शादमानी और मसरत के साथ ईद ज़हूर को मनाते हैं। जब हम लफ्ज़ ज़हूर पर गौर खोज करते हैं तो इसका मतलब है ज़ाहिर होना, अया होना और मुंकशफ होने के हैं। जब हम लफ्ज़ ज़ाहिर होने पर गौर खोज करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ औकात में अपने आप को ज़ाहिर करता है। हम देखते हैं कि वो खुदा जो आसमान पर बसता है, वो खुदा जो पानियों पर अपने आप को ज़ाहिर करता है, वो खुदा जो अपने आप को आग के स्तूनों में और जलती हुई जाड़ी में ज़ाहिर करता है, आज वो खुदा कलमा मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आता है। फिलियो एक मौरख है, वो बयान करता है कि बलाम को बादशाह बलाक भेजता है कि वो जाए और बनी इसराइल कौम पर लानत करे। जब वो लानत करने के लिए निकलता है तो रास्ते में ही होता है तो खुदावंद का फरिश्ता जाहिर होता है, और जिस रास्ते पर वो जा रहा होता है और उस रास्ते में उसका एनकाउंटर फरिश्ते के साथ होता है, और वो भी एक गधी के ऊपर सवार होता है। और जैसे ही पहुंचता है तो फरिश्ता आगे खड़ा होता है, और गधी जो देखकर उस फरिश्ते को जो है वो आगे बढ़ने से डरना शुरू हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा उसको जो है वो बलाम जो है उसको पीटता है ताकि जल्दी चले, लेकिन वो फिर आगे बढ़ने से कासर हो जाती है, वो आगे नहीं चलती। लेकिन जब खुदा उसकी आंखों को खोलता है, वो इस चीज़ के बारे में देख लेता है, तो फिर वो अपना इरादा बदल लेता है। तो फिर वापस बादशाह बलाक को आकर बयान करता है बलाम कि मैं अब बनी इसराइल कौम पर लानत नहीं करूंगा, क्योंकि वो कौम खुदा की चुनिदा कौम है, वो कौम खुदा की बरगज़िदा कौम है, वो कौम उसे खुदा ने सरफराज किया है। इसलिए मैं उस कौम पर कभी भी लानत नहीं करूंगा, उस कौम पर कभी भी ज़वाल नहीं आएगा, क्योंकि खुदावंद उनके साथ है। लिहाजा यीशु का इस दुनिया में आना एक अजीब हकीकत है। यह हकीकत इंसानी निजात की हकीकत है, और यह हकीकत उस मोहब्बत की हकीकत है जो खुदा इंसान से करता है। लिहाजा इस मोहब्बत के बलबूते पर हम देखते हैं कि पहला आदम जो है वो खुदा की नाफरमानी करता है, खुदा से दूर हो जाता है। उस नाफरमानी की वजह से वो खुदा से दूर हो जाता है, लेकिन वो तड़प, वो शिद्दत खुदा के दिल में और बढ़ जाती है। खुदा जो है खुद फैसला करता है कि वो इंसानों से मिलाप करे। लिहाजा वो खुद बेटे की सूरत में हमारे दरमियान आता है, वो नूर बनकर हमारे दरमियान आता है ताकि हम रोशनी में चल सकें। आज की ईद के मौका पर हम देखते हैं कि 3 मजूसी यीशु को आकर सजदा करते हैं। एक सितारे की रहनुमाई में एक सितारा जो है उनकी आगे आगे रहनुमाई करता है। हम देखते हैं कि ये जो तीनों जो मजूसी हैं, इनका काम जो है वो सितारों को देखना है, इनका काम है इल्म फल्कियात की चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना है। लेकिन जब इस जुस्तजू में है, इस छछोपंज में है कि अब वो इस चीज़ के बारे में सरार नहीं कर पा रहे, उस चीज़ के बारे में मुसम्मम जो है वो कोई इरादा नहीं कर पा रहे, कोई फैसला नहीं कर पा रहे होते, वो देखते हैं कि ये जो सितारा हम देख रहे हैं, ये सितारा दूसरे सितारों से कई गुना बड़ा है, इसकी रोशनी जो है दूसरे सितारों से कई गुना ज़्यादा है। इसलिए वो सोच विचार में फिर ये फैसला करते हैं कि क्यों ना हो कि हम इस तारे के पीछे चलें। जब उस तारे को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाते हैं तो वो उस तारा जाकर बैतलहम के ऊपर जाकर ठहर जाता है। तो हिस्टोरियन बयान करते हैं कि वो जो सितारा था वो खुदा का हाथ था। खुदा का हाथ ही है वो मजूसियों को, गैर कौम से मजूसियों को बुला रहा है ताकि उस खुशी की नवीद को उनको सुना सके। ये सितारा किसी खास मकसद के लिए चमका है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। लिहाजा ये सितारा एक अनोखा उनके लिए है। जब इस तारे के पीछे पीछे जाते हैं तो वो उस नन्हे बच्चे को पड़ा हुआ चरनी में पाते हैं और अपने डब्बे खोलकर अपने तोहफे यीशु को पेश करते हैं और उसको सजदा भी करते हैं। खुदा का गैर कौम से मजूसियों को बुलाना, लिहाजा ये यहूदियों
जो अपने आप को जो नबियों से बातों से जो नबियों की बातों को जिन्होंने मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने नबियों की बातों से कुछ न सीखा, उनके लिए एक पैगाम था। अगर देखा जाए तो मजूसी जो है, मजूसी का मान जो है वो सादा है, लेकिन यहूदियों के मान से कहीं ज़्यादा मजबूत है, कहीं ज़्यादा जो है वो पुख्ता है अपने ईमान में। मजूसी जो है हज़ारों मुश्किलों, मुसीबतों और परेशानियों के बावजूद उस मकाम पर पहुंच जाते हैं। जब हम लफ्ज़ मजूसी पर गौर खोज करते हैं तो अंग्रेज़ी ज़बान में इसे मजाई कहा जाता है, लिहाजा ये लफ्ज़ अरबी ज़बान से लिया गया है जिसका मायनी है आतिश परस्त या आग की पूजा करने वाले। ये जो तीनों बादशाह आए थे, इन तीनों बादशाह के जो नाम हैं, पहला है मलकियार। मलकियार जो है खुदावंद यीशु मसीह को अपना डब्बा खोलकर सोना पेश करता है, जो कि यीशु के हकीकतन जो बादशाह होने की लामत को जाहिर करता है। दूसरा बादशाह जो है वह बालिस्तर है, वो अपना लुबान पेश करता है। लुबान जो है यीशु मसीह की वो जो हकीकतन बादशाह की लामत के तौर पर उसको इस्तेमाल करता है। उसके बाद जो है वो बल्तशाज़र है, वो जो है यीशु मसीह को मुड़ पेश करता है, जो कि यीशु मसीह के दुखों और उसकी मौत को जाहिर करता है। जब हम आज की तलावतों पर गौर ख़र्च करते हैं, आज की पहली तलावत के अंदर खुदा का बंदा यशायाह नबी अपने लोगों को ये पैगाम देता है कि वो कौम जो तारीकी में चलती थी, आज उनके लिए नूर जो है वो बरपा हुआ है, आज उनके लिए नूर जाहिर हुआ है। वो उस कौम को खुशी की नवीद सुनाता है कि क्योंकि वो कौम जो है वो तारीकी के सफ़र में गुजर रही थी, लेकिन आज यशायाह नबी उनको खुशी की बशारत सुनाता है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा होने वाला है। और उनको ये पैगाम देता है कि उसकी नूर की जो रोशनी है उससे तमाम दुनिया जो है उससे चमक उठेगी, उसके नूर से तमाम लोग जो हैं वो मुनव्वर हो जाएंगे। जबकि आज की दूसरी तलावत के अंदर भी मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है लोगों को मुखातब करते हुए बयान करते हैं कि आज वो नजात का बानी दुनिया में पैदा हो चुका है, आज वो नजात का बानी आप सबके लिए खुशखबरी लेकर आता है। जबकि आज की इंजील मुक़द्दस के अंदर भी हम देखते हैं कि मजूसी जो है उनको वो अपने तहाइफ लेकर खुदावंद यीशु मसीह को पेश करते हैं। लिहाजा ये मजूसियों की तज़ीम और उनकी परस्तिश बेशुमार इंसानों का सफ़र जारी है। आज हमारे लिए भी ईमान की रोशनी में नया सफ़र शुरू करने की ज़रूरत है। मैं इस पैगाम को इस कहानी की सूरत में वाज़ह करना चाहता हूँ, बयान करना चाहता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आर्टिस्ट का जो है आर्ट का मुकाबला हुआ, जिस मुकाबले के अंदर दुनिया भर के जो आर्टिस्ट थे, जो आर्ट का काम करते थे, उनको बुलाया गया। और इस मुकाबले के अंदर, इस कंपटीशन के अंदर 3 जजेस को जो है वो तैनात कर दिया गया कि आपने फैसला करना है कि इनमें जो सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा, आपने उसका इंतखाब करना है कि उनमें सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी है। तो पहले जो है आर्टिस्ट जो है वो एक तस्वीर बनाता है एक रेगिस्तान की, जहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है, सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ सन्नाटा है। लेकिन वो उस सन्नाटे की तस्वीर बनाकर, उस रेगिस्तान की तस्वीर बनाकर पेश करता है। और दूसरी जो है एक जो आर्टिस्ट है वो एक जंगल की बनाकर पेश करता है, और तस्वीर बनाकर पेश करता है, उसमें बहुत सारे दरख्त जो हैं मुरझाए हुए होते हैं। और तीसरा जो आर्टिस्ट है वो एक कमरे की तस्वीर की मंजरकशी करता है, उसमें एक आदमी सो रहा है और बाहर बहुत तूफान है, आंधी चल रही है, बहुत शोरगुल हो रहा है, लेकिन वो आदमी बड़े इत्मीनान और पुरसकून तरीके से सो रहा है। मेरे अजीजों, आज हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें, अपनी ज़िंदगी को इस कहानी के साथ देखें कि जैसे यीशु मसीह जो बच्चा है निजात का मंसूबा बनकर हमारे दरमियान आता है। हम देखते हैं कि स्टोरी के अंदर जो भी बयान किया गया है कि बेशक बाहर बहुत सारी शोरगुल हो रहा है, बाहर बहुत सारे तूफान बरपा है, बाहर बहुत सारी आंधियां तूफान चल रहे हैं, लेकिन ये आदमी पुरसकून इत्मीनान के साथ सो रहा है। हम देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारी मुश्किलात, परेशानियां हैं, बहुत सारे दुख हैं, जो कि दुनिया में रहते हुए हम बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना हमें पड़ता है। लेकिन मेरे चीज़ों, आज हमें सीखने की ज़रूरत है कि जब यीशु अल मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाता है तो हमारी ज़िंदगी के अंदर तमाम तरह के शोरगुल, तमाम तरह के तूफ़ान, तमाम तरह की आंधियाँ हमारी ज़िंदगी से ख़त्म निस्त नबूद हो जाती हैं। जब हमारी ज़िंदगी के अंदर यीशु हो जाता है तो हम एक नए इंसान बन जाते हैं। जब यीशु हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाता है तो हम उस हकीकी नूर से मुनव्वर हो जाते हैं। आए हम खुदा से दुआ मांगें कि खुदा हमें आज के कलाम पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।